पीरियोडिक टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देख लेते हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स है किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो कुछ जनरल ट्रेंड्स है, मैं ट्रेंड्स ही लिखवा दूंगी। डेफिनेशन ना अगर डिटेल में पढ़ना तो उसके लिए तो डेफिनेशन गूगल पर भी अवेलेबल है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो फालतू में लंबा करने का कोई ज़रूरत है नहीं, और टाइम भी पास होगा हमारा। देखो हमें अभी क्या देखना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें सिर्फ इतना बता रही हूँ जिससे हमारा जो बेसिक जो हम पढ़े नहीं थे ना पहले, जो हमें पहले ही क्लास में पढ़ लेना चाहिए था, अब तक नहीं पढ़े, बस उसी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बता रही हूँ। तो देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ना पहला तो हम बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज का। पीरियोडिक टेबल में हम क्या कर रहे थे, अगर यहां से इधर जा रहे थे इसको कह रहे थे हम पीरियड, कह रहे थे ना। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। पीरियोडिक टेबल अगर सामने रखेंगे ना तो देखना ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट साइड आता है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है ना वो डिक्रीज करता है। अच्छा, इतना लंबा वर्ड लिखने से अच्छा ना सिंबलाइज क्या करते हैं हम, ऐसे कर देते हैं, या फिर सिंपल एरो भी बनाते हैं, या तो सिंपल एरो और लास्ट में या फिर SE लगा दो, ठीक इस तरह से। और जो टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, ये हमारा पीरियड था, ये हमारा ग्रुप हो गया, पीरियड ग्रुप। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे है ना, तो टॉप टू बॉटम, बॉटम मतलब नीचे होता है, टॉप ऊपर। तो देखो ये अगर टॉप टू बॉटम आएंगे हम, फुल फॉर्म ही लिखो क्या, लो टॉप और उसके बाद बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या आता है हमारा, अगर एटॉमिक साइज की बात करेंगे हम तो वो इंक्रीज करता है। ठीक है, याद रहने के लिए ये भी लिख देती हूँ। और ये हमारा क्या है, ग्रुप। ठीक है, अब देखो पहला हम बात कर लिए एटॉमिक साइज का। दूसरा एक चीज और देखो, एटॉमिक साइज जो होता है ना वही एटॉमिक रेडियाई, उस यही ट्रेंड फॉलो करता है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई में देखो क्या समानता है, अगर देखिए तो सिमिलैरिटीज इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, रेडियाई। एटम को हम स्फेरिकल में एज्यूम किए ना, अगर एजम्पशन की बात करें हम साइंस में तो एटम को एक स्फीयर की तरह एज्यूम किया गया है। अब जब स्फीयर है, स्फीयर में इसका आप क्या होता है, एक बस रेडियस ही तो होता है ना। स्फीयर के यदि आप देखेंगे ये नहीं 4/3 एरिया निकालते होंगे, मैथ्स जब पढ़े होंगे, एरिया या फिर क्षेत्रफल, तो πr³ होता है। इसका जब एरिया निकालना होता है, एरिया निकालने के लिए नहीं, एरिया नहीं वॉल्यूम, सॉरी एरिया तो वो सरफेस वाले फ्लैट के लिए ना, ये देखो वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम है ये स्फीयर का। तो एक स्फीयर के पास कह लें या फिर एक सर्कल के पास कह लें, सर्कल की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि एटम हमारा स्फीयर है, इस वजह से स्फीयर ही है। अच्छा 3D बोर्ड हमारा 2D है, इस वजह से दोनों ही गोली दिख रहे हैं सर्कल का। लेकिन अगर स्फीयर बॉल जो होता है हमारे पास वो स्फीयर ही होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है ना हमारा। सिर्फ वैल्यू क्या है, ये r रेडियस, रेडियस क्या है, एक सेंटर से साइड तक, इसी को रेडियस कहते हैं ना। रेडियस का अगर वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका साइज बढ़ेगा। अगर रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर का कोई स्फीयर है, एक कोई 2 सेंटीमीटर का है तो इतना है मान लो, अगर इसका डबल कर दें साइज बढ़ जाएगा ना। अगर रेडियस डबल हुआ तो साइज बढ़ेगा। तो साइज और रेडियस में डायरेक्ट रिलेशन है।
रेडियस बढ़ा, साइज बढ़ गया। समझ में आ गया? सेम वही चीज यहाँ पे देखो, अगर साइज बढ़ा हुआ है, अगर यहाँ से इधर डिक्रीज कर रहा है साइज, इसका मतलब उसका रेडियस डिक्रीज कर रहा है। एटम का रेडियस, रेडियाई उसी को, या तो रेडियस को या रेडियाई, केमिस्ट्री के टर्म में रेडियाई इसको लिखते रहते हैं। मतलब केमिस्ट्री के टर्म क्या, इसको रेडियाई लिखो या रेडियस लिखो, जनरली रेडियाई ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, इसी वजह से रेडियाई लिखी हूँ। अब सेकंड बात कर लेते हैं इसमें हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। एक चीज और ध्यान रखना, ये मैं जनरल ट्रेंड लिख रही हूँ, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी है इसमें, वो क्वेश्चन करते टाइम ही माइंड में आता है। अभी कितना भी उसको लिखेंगे याद करेंगे, कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जनरल ट्रेंड। ओके, सेकंड नंबर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम लोग, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा सिर्फ फ्लोरीन तक। एक चीज याद रखना, सिर्फ 20 टोप तक, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं मानते। यहाँ देखो, टॉप टू बॉटम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे पेरियोडिक टेबल में, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट कितना जल्दी लेगा। अब देखो, जो फ्लोरीन है, जनरली आप देखोगे जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल्स होते हैं ना। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन गेन जो करता है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको कहता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट्स। फिर से रिपीट करती हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। नॉन मेटल्स को, अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। ले रहे हैं तो नेगेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं ना, तो कर्ज में हुआ। अच्छा, इसका हिंदी यदि आप देखेंगे ना, नेगेटिव का क्या लिखते हैं, ऋणायन, ऋणायन। इंग्लिश वाले से यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो हिंदी में, ये ऋण होता है। यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ऋण कहते हैं ना, ऋणी, कर्ज, कर्जदार। तो अब कर्ज लिए हुए हैं तो आप पर एक बोझ है ना, क्योंकि किसी से आपने लिया है, इस वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। और यदि जो दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और हिंदी में यदि देखें तो बोलते हैं इसको पॉजिटिव को धनायन। ठीक है, धनी होगा तो ही तो दे रहा है, गरीब होता तो कहां से देता। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल, वो धनी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। नॉन मेटल गरीब होते हैं, इस वजह से वो लेते रहते हैं, चाहे उनके पास कितने ही इलेक्ट्रॉन हो। अब ये जो मेटल्स होते हैं वो धनी होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं। किसको देंगे, तो वही नॉन मेटल्स वाले को देंगे। ये चीज़ बाद में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान में क्या रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जो लेफ्ट से राइट हम लोग कह रहे हैं, यहाँ इंक्रीज का एक चीज सेंस समझो। यहाँ पे लेफ्ट में क्या हमारा एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक को बताई थी ना, वो सारे मेटल होते हैं। अब सारे मेटल होते हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले तो नहीं रहा है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होगी ना।
अगर यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा मतलब इधर कम होगा, इंक्रीज कर रहा है उधर, इधर डिक्रीज कर रहा होगा। अगर अपोजिट की बात करें हम, अगर इधर से इधर आ जाए राइट टू लेफ्ट तो इधर डिक्रीज कर रहा होगा ना, बस उसी को रिवर्स कर देना है। चलो इतना अब समझ तो आ गया होगा इतना। एटॉमिक साइज बात कर लिए, एटॉमिक रेडियाई हम देख लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिए इसका। अच्छा इसको ना EN भी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में EN इसको लिख देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की बात। तीसरा नंबर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड क्या है, लेफ्ट से राइट और एक क्या लिखेंगे हम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट से राइट तो इंक्रीज करेगा, लेकिन टॉप टू बॉटम आप जाएंगे ना तो वो डिक्रीज करेगा। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये देखो, पहले इसका सेंस ये हुआ, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो बाहर निकलेगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी हमें खर्च होगा उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। वहां से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना, निकालना। अब देखो यहाँ तो देख लिया ना कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इधर यदि बढ़ रहा है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, देना तो चाहेगा नहीं, और हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो इलेक्ट्रॉन उससे निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना होगा। मान लो कोई एकदम पूरा एक कंजूस इंसान है, उससे पैसा निकलवाना कितना मुश्किल होगा। अगर उससे पैसा निकलवाना है तो कुछ ना कुछ उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें खर्च करना पड़ेगा ना उसके ऊपर, चाहे वो कोई कुछ भी हो, खर्च करना वो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, ठीक है। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे फ्लोरीन एग्जांपल ले ले, ये तो खुद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है। ये खुद इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलवाओगे, बहुत मुश्किल है। तो इसे एनर्जी हमें ज़्यादा देना होगा, जो एनर्जी हम देंगे ज़्यादा ही देना होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कहीं। तो इस वजह से लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज किया, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो एनर्जी मैक्सिमम हो गया। ज़्यादा का इंग्लिश मैक्सिमम ही है, तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब देखो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आप देखेंगे ना तो डिक्रीज करता है। डिक्रीज कैसे करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करके रहता है, साइज इंक्रीज कह लो साइज के बेस पे, या फिर इसी का देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, क्योंकि ये वाला तो एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, तो इसको भी उसी के बेस पे देख लो। डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो गया, ठीक। सेम वही फंडा यहाँ पे भी है, समझ आ गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से निकालने के लिए, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना हमें एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, यहीं पे फोर्थ ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहीं पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको IE लिख देते हैं, इसको EA लिख देते हैं। इसका भी जो ट्रेंड है ना वो यही वाला है, सेम यही ट्रेंड इसका भी चलता है, ठीक। फिफ्थ नंबर पे हम इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर का आप देख लेते हैं।
मैट्रिक कैरेक्टर में देखो एस ब्लॉक हमारा क्या है, लेफ्ट से राइट करते हैं हम, फिर से एरो खींच लेते हैं टॉप टू बॉटम। लेफ्ट में हमारा एस ब्लॉक है, राइट में हमारा पी ब्लॉक है। ठीक, मेटल कौन सा है अभी बताई थी ना, एस जो है वो पूरा मेटल ही अपने कंटेन किया हुआ है, लेकिन पी ब्लॉक में तीनों पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब देखो इधर के कुछ एलिमेंट्स तो यहाँ से इस तरह से आएगा, पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, ठीक है, अगर नहीं खरीदना है तो गूगल से डाउनलोड कर लेना, देखना उसमें कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड है और कुछ नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स एकदम इधर साइड में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये फ्लोरीन, जो कि ऐसे हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो ये जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल के लिए, अब नॉन मेटल है तो उसमें मेटलिक कैरेक्टर तो ऐसे ही कम होगा क्योंकि वो नॉन मेटल कह ही रहा है उसको, मेटलिक कैरेक्टर तो मेटल में होगा ना, कोई अच्छा नाम दिया गया है मेटलिक कैरेक्टर तो मेटल्स के लिए दिया गया है, नाम से समझ में आ रहा है। तो अब देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि नॉन मेटल्स आ जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे मेटलिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। अगर नॉन मेटल के लिए हम लिखे 6 नंबर दे रहे, हम नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करें, यदि हम नॉन मेटलिक कैरेक्टर तो जस्ट इसका अपोजिट लिख सकते हैं ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे क्योंकि नॉन मेटल्स राइट की तरफ आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो गया, ठीक, जस्ट उसका अपोजिट कर लेंगे। अब एक 6 के बाद 7 नंबर एक लास्ट है, देख लो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर वैलेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड कोवैलेंसी, दिस 3 वर्ड्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये तीनों टर्म एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता क्योंकि ये वैलेंस 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 आ रहा है, लेकिन अभी बताइए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोवैलेंसी ये तीनों अलग अलग होते हैं। बात हमें यहाँ पर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की करना है। अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस नहीं पता होगा तो बता देना, या फिर वैसे हम तो बेसिक ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इसको भी बता देंगे कभी। अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ट्रेंड इसका देखो, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ना तो इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम आएंगे तो सेम वैसे ही रहता है, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज मैक्सिमम पता 1 से लेके 8 तक जाता है क्योंकि ऑक्टेट रूल हमारा पढ़ते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देख लेंगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो उसकी बात उसमें करेंगे।